हाय। सो धीमे धीमे हम लोग कवर कर ही रहते हैं वैसे भी, पर लेट्स कवर अगेन दैट व्हाट मेमोरीज आर। सो इस केस में हम लोग डीमोरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वो मेमोरी एक टॉपिक है। मेमोरी को एक टॉपिक समझ के चल रहे थे अभी, लेकिन अब उसके इफेक्ट्स को समझेंगे कि ओके, डीमोरलाइजेशन क्या है। डीमोरलाइजेशन इन दी एंड वी आर बेसिक डिप्रेशन। बट बेसिक डिप्रेशन को आप बीमारी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सिम्टम्स देख पाना बहुत मुश्किल है। ये कहना कि ये डिप्रेस है, क्योंकि अगर अगर आप सिर्फ नुक्स निकालोगे तो हर कोई डिप्रेस्ड है। और अगर आप एक सिचुएशन के बाद समझ सको इस चीज़ों को, तो आपको कुछ डिप्रेस लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। बट इट्स अ वेरी पैराडॉक्सिकल थिंग टू फाइंड डिप्रेशन, आई विल से। क्योंकि बहुत खुश आदमी को भी बोलते हैं भाई डिप्रेस्ड है, बहुत उदास आदमी को भी बोलते हैं डिप्रेस्ड है। और डिप्रेशन कितना सीरियस था वो तभी पता चलता है जब कितना सीवियर एक्शन लिया जा चुका होता है उस पर। तो आई विल नॉट बी कॉर्नरिंग डिप्रेशन, बट आई विल टॉक अबाउट डीमोरलाइजेशन ऑन सम लेवल कि भाई डीमोरलाइजेशन कितना है। ऑलरेडी डीमोरलाइजेशन बहुत है। डीमोरलाइजेशन क्या है? बेसिकली ट्रस्टिंग योर ओन माइंड फॉर योर ओन पर्सनल डिसीजंस एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट माइंड इज नॉट द प्री आर्बिटर टू डिसाइड what should be done about a particular situation in a particular case. क्योंकि mentally you're not supposed to trust your mind on anything. If you're trusting your mind for almost everything, then you are gone. So what you're supposed to do is you have to understand the fact that mind is not the sole arbit sole judge. Mind doesn't have the right to judge your own conditions. It can give you the feedbacks like through memories कि भाई ये करना है, ये करना है, but डिसीजंस आर योर्स। डिसीजंस कुड बी अपोजिट ऑफ योर मेमोरीज। आपको जैसा सुझाव दिमाग से आ रहा है उसके आप अपोजिट भी जा सकते हो, वैसे भी आ सकते हो, मर्जी है। गलत सही के हिसाब से नहीं, उस हिसाब से जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। अगली बार में नहीं सॉल्व होती है तो फिर दूसरे सोल्यूशन पे, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए नहीं करना है, हमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए, ताकि हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन को इलोंगेट कर सकें आगे तक, आगे तक, आगे तक, तब उसे लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। वी कैन नॉट से कि भाई अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे लॉन्ग टर्म में ले जाते, नहीं। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट ओके, माइंड इज गोइंग टू थ्रो यू tons of ideas to solve your problems. What ideas to trust and what not to trust are based on your judgments, and that judgment can only be defined by your practice of understanding how mind works, how memories works, what demoralization is. And demoralization is happening completely because you trust your own mind. आपको सुझाव ऐसा लेके आना है जो दिमाग नहीं सोच सकता, जो द माइंड डजंट हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट। आपको सुझाव ऐसा सोचना है। आई एम नॉट, तभी मैं पर्सनल डिसीजन ले नहीं, पर्सनल चीज़ें कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि भाई आपको इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, उस सिचुएशन में वैसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको वो करना, आपका माइंड को सजेस्ट करेगा, आपको वो नहीं करना है बस। स्पेशली इन द क्रिटिकल सिनारियोज आई विल से, आपको जैसा माइंड आपको सजेस्ट करेगा वैसा आपको नहीं करना है। यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट माइंड इज नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू गुड थिंग्स especially in the time that you need, when you need it the most. So what you have to do is understand that, especially emotional decisions, I'm not talking about कि भाई प्लेट वहाँ रख दो या प्लेट यहाँ रख दो, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल डिसीजंस, जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है, इनकी वजह से प्रॉब्लम आती है, इनकी वजह से डिमोरलाइजेशन होता है। हम उन बारे में बात करेंगे। और अगर हम उन बारे में बात करेंगे तो हमें कम से कम हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना पड़ेगा कि माइंड एक्चुअली इमोशनल डिसीजंस के केस में आपको डीमोरलाइज आइडियाज़ देता है। आपको उनको पलट के मोरलाइज आइडिया खुद बनाना पड़ता है। और जितना आप अपने दिमाग पे भरोसा करेंगे, आप डीमोरलाइज आइडिया की तरफ जाते रहेंगे, एंड दैट विल बी द प्रॉब्लम। सो व्हाट वी हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ओके, माइंड इज गोइंग टू थ्रो यू टन्स ऑफ आइडियाज ऑफ डीमोरलाइजेशन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मोरलाइज्ड आइडियाज। दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स इन डीमोरलाइजेशन एंड demoralization, the great depression, these all can lead to severe problems. I mean, मैं बस इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि बस सुसाइडल टेंडेंसी बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरों को नुकसान पहुँचाने का रीज़न भी डिमोरलाइजेशन है। दूसरों से नुकसान उठाने का भी रीज़न भी डिमोरलाइजेशन है। खुद का नुकसान खुद करने का रीज़न भी डिमोरलाइजेशन है। सो डिमोरलाइजेशन हैज़ लॉट्स ऑफ इफेक्ट, डिमोरलाइजेशन हैज़ लॉट्स ऑफ problems already. So I will suggest that don't go for it. Understand the fact that mind is going to throw you tons of demoralized ideas, especially in the times of your
बेस्ट सिनारियोज, स्पेशली जब चीज़ें सब सही चल रही होंगी और आप कोई इमोशनल आंसर्स ढूंढोगे तो आपको डीमोरलाइज आइडियाज़ मिलेंगे एंड माइंड सजेस्ट करेगा आपको। आपको बस ऑब्जर्व करना है। आप ऐसा करा करो, लिख लिया करो। आपको अगर इमोशनल कोई डिसीजन ले रहे हो और आपके माइंड में जितनी चीज़ें आ रही हैं वो सब लिख लो, एक तरफ सारी लिख लो, और जिन चीज़ों से आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो और दूसरों को सबसे कम नुकसान हो उसको पकड़ लो। और गारंटीड है पहला जो भी पॉइंट लिखोगे वो कभी आंसर नहीं होगा। आई कैन गारंटी दैट कि पहला रिप्लाई तो कभी दिमाग का भरोसा करना ही चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लिख लो, पहले लिख लो कि 5 पॉइंट्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, 5 सोल्यूशन आ रहे हैं, तो पहला तो काट ही दो, फिर दूसरे तीसरे चौथे पे काम करो। मोस्ट प्रोबेबल दूसरा होता है, दूसरे डिसीजन पे काम करना, कि दूसरा डिसीजन बेस्ट होता है, बट यू कैन गो फॉर द थिंग्स दैट यू लाइक। एंड या दैट्स फॉर डिमोरलाइजेशन। डिमोरलाइजेशन पे और बात करेंगे, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिमोरलाइजेशन इज़ ए बेसिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर डिमोरलाइजेशन नहीं पकड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। थैंक यू।